बताती है कि एक बार जब सूखा पड़ा तो गौतम बुद्ध ने लोगों से जरूरतमंदों को दान करने का आग्रह किया। जबकि अधिकांश चले गए, एक गरीब व्यक्ति रुक गया और अपने मन से संघर्ष करने के बाद अपने कपड़े दान कर दिए। उसकी कहानी सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसे पुरस्कार दिया। उस व्यक्ति ने वह सब पुरस्कार बुद्ध को समर्पित कर दिया और बुद्ध ने उसकी निस्वार्थता की प्रशंसा की। एक बार प्रदेश में अकाल पड़ा, यह देखकर गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों से जो कुछ बने वह पाए ने वह दान करें। बुद्ध का उपदेश सुनकर सब लोग बिना दिए अपने अपने घर चले गए। एक गरीब व्यक्ति बैठा ही रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो ये वस्त्र हैं, अगर मैं इन्हें उतार कर दे दूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। उसने फिर से सोचा कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता? उसने अपने वस्त्र उतारकर बुद्ध को दे दिए। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने आधे मन को कैसे जीता है? उस गरीब ने कहा कि भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार दिए। पहले तो मेरे मन ने इनकार किया, फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु होने पर साथ में कुछ भी नहीं जाता। राजा उसकी बात से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे दिए। उसने वह सब ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दाता दाता चले गए, रह गए। अब कंजूस दान मान समझे नहीं, लड़ने को तजबूत। त्याग और दान का महत्व इस कहानी में कैसे दर्शाया गया है? इस कहानी में त्याग और दान का महत्व कई तरह से दर्शाया गया है। बुद्ध का आह्वान और सामान्य लोगों की प्रतिक्रिया। कहानी की शुरुआत में जब प्रदेश में अकाल पड़ता है और गौतम बुद्ध लोगों से अन्न और वस्त्र दान करने का उपदेश देते हैं, तो अधिकांश लोग बिना दान किए अपने घरों को लौट जाते हैं। यह दर्शाता है कि दान देना एक ऐसा कार्य है जिसके लिए प्रेरणा और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, और यह सबके लिए आसान नहीं होता। गरीब व्यक्ति का आंतरिक संघर्ष और त्याग कहानी का मुख्य पात्र। एक गरीब व्यक्ति बुद्ध के उपदेश को सुनकर रुक जाता है। उसके पास केवल वही वस्त्र हैं जो उसने पहने हुए हैं। वह उन्हें देने में संकोच करता है क्योंकि उसे नंगा हो जाने का डर है। यह उसका आंतरिक संघर्ष है। मन पर विजय और वस्त्रों का दान। वह व्यक्ति फिर विचार करता है कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। वह सोचता है कि कई साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं। यह सोच उसे अपनी एकमात्र संपत्ति का त्याग करने के लिए प्रेरित करती है। वह अपने वस्त्र उतारकर बुद्ध को दे देता है। यह उसका पहला बड़ा त्याग और दान है, जो भौतिक वस्तु के प्रति लगाव को छोड़कर मन पर विजय पाने का प्रतीक है। आधे मन को जीतना। वस्त्र दान करने के बाद वह व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न होता है और चिल्लाकर कहता है कि उसने अपने आधे मन को जीत लिया है। यह कथन दर्शाता है कि सच्चा दान या त्याग केवल वस्तु है, बल्कि उससे जुड़े मोह और संकोच पर विजय पाना है। मन की इस जीत को ही वह आधे मन को जीतना बताता है। दान का प्रतिफल और आगे का दान। राजा उसकी बात सुनकर प्रसन्न होते हैं और उसे मोतियों का हार और कीमती वस्त्र देते हैं। यह दर्शाता है कि दान या त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही उसका प्रतिफल भौतिक रूप में मिले। हालांकि कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सर्वस्व दान और बुद्ध की प्रशंसा। वह गरीब व्यक्ति राजा से मिले सभी कीमती उपहारों को भगवान बुद्ध के चरणों में रख देता है।
यह उसका दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण दान है, जहां वह सह अपने लिए प्राप्त हुई हर चीज को भी दूसरों या स्वधर्म के लिए समर्पित कर देता है। बुद्ध उसे हृदय से लगाते हैं और कहते हैं कि जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यह कथन कहानी का सार है और त्याग और दान के सर्वोच्च महत्व को रेखांकित करता है कि यह कार्य मनुष्य को अतुलनीय बना देता है। इस प्रकार कहानी गरीब व्यक्ति के माध्यम से दर्शाती है कि दान और त्याग केवल भौतिक वस्तुओं को देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन पर विजय पाने, निस्वार्थ भाव रखने और अंततः सर्वस्व समर्पित करने का एक मार्ग है, जिसका महत्व किसी भी अन्य कार्य से बढ़कर है।